हुआ है। जब वो आम आदमी बनकर लखनऊ सदर तहसील में आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे, उन्होंने सोचा होगा कि लोग उन्हें पहचान कर उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, लेकिन दलालों ने डीएम साहब को भी नहीं बख्शा। आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यूं तो सिर्फ 30 रुपए ही लगते हैं, लेकिन डीएम साहब से 50 रुपए की डिमांड की गई, जिसके बाद डीएम साहब के भी होश उड़ गए। रिश्वतखोरी के खिलाफ डीएम गंगवार ने तुरंत एक्शन लेते हुए जनसेवा केंद्र को सीज कर दिया। सेवा के बदले पैसा मांगने वालों पर कड़ा एक्शन लेने के निर्देश जारी किए गए। नोटरी बनवा के लिखवाऊंगा। और देखिए लखनऊ से खबर, जहां पर डीएम साहब जो कि आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे हुए थे और डीएम साहब से ही 50 रुपए की डिमांड की गई है। आपको बता दें, जब कोई आम आदमी तहसील में जाकर आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है या फिर आय प्रमाण पत्र बनवाता है तो उसको 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रिश्वतखोरों ने डीएम साहब को भी नहीं बख्शा। डीएम साहब जब पूरे तहसील भवन को चेक करने के लिए गए, वहां पर निरीक्षण करने के लिए गए, तो वहां पर रिश्वतखोरों ने डीएम साहब से ही आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 50 रुपए की डिमांड कर दी, जिसके बाद डीएम साहब का पारा चढ़ गया और डीएम साहब ने कार्रवाई करने का मन बना लिया। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण पर डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे हुए थे लखनऊ, जहां पर रिश्वतखोरी का जो कहा जाए कि जीता जागता जो उदाहरण है वो हमें देखने को मिला। सूर्यपाल गंगवार साहब एक आम आदमी बनकर लखनऊ सदर तहसील में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने सोचा होगा कि लोग वहां उन्हें पहचान कर उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, लेकिन डीएम साहब जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो हकीकत थी वहां पर उसको जांचा परखा है। और लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। डीएम साहब, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आपने आज जिस तरह का कहा जाए कि औचक निरीक्षण किया है, क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ और किस तरह की खामियां वहां पर देखने को मिली? लखनऊ जनपद में किसी भी सरकारी जो सेवाएं हैं जो सीएससी के माध्यम से दी जाती हैं, ऑनलाइन सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क है, उस शुल्क से अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है जी। और उस निर्धारित शुल्क को प्राप्त करने के बाद उसकी रसीद भी दी जाती है जी। तो कहीं पर भी अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। और एक जो हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, उस केंद्र पर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूला जा रहा था, इसलिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जी, कुल कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सर? ये सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं जिनके माध्यम से लोग ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं, विभिन्न जो सुविधाएं हैं उनको लेने के लिए, चाहे तो आय जाति निवास के प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई हो या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं। और इसके लिए सीएससीज को अधिकृत किया गया है और हर सर्विस के लिए एक निर्धारित शुल्क है तो वो कस्टमर से ले सकते हैं। उससे अधिक शुल्क अगर वसूला जाता है और उन्हें रसीद नहीं दी जाती है तो वो कार्यवाही के पात्र होते हैं। जी सर, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल हो, क्योंकि लोग जो है अब कहीं ना कहीं जनसेवा केंद्रों पर जाकर भी आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो उसके लिए किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया है? कितने कहा जाए सभी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रांसपेरेंटली होती हैं। लोग अपने आप भी सीधे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर कोई व्यक्ति खुद उसको अप्लाई करने में सक्षम नहीं है, उसको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो वो सीएससी पे जाके भी अपने जो आवेदन है उनको अपलोड करा सकता है। और इसके लिए सीएससी को अधिकृत किया गया है, लेकिन वो एक निर्धारित शुल्क ही ले सकते हैं, वो उससे अधिक नहीं ले सकते। सर, शुल्क का क्या निर्धारित किया गया है और क्या इसको अगर कोई डिमांड करता है तो उस पर किस तरह से जो लोग हैं वो कहा जाए कि एक्शन ले सकते हैं? हाँ, कोई भी सीएससी जो अलग अलग सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आय जाति निवास के लिए अप्लाई करता है तो उसमें जो निर्धारित शुल्क है उसे दिया जाता है, उसकी रसीद वहीं से निकलती है। जो अप्लाई करने के बाद रसीद होती है और उतना ही शुल्क लिया जा सकता है। तो
मिलेगा तो उस खा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिला अधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार पहुंचे हुए थे तहसील, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या में भगवान